Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 4, The Old Clock Shop, class 6 from A Pact with the Sun book. So watch this video till the end. Let's start now. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस की शाम है और दुकानें बंद करने का भी समय हो गया है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की जो पुरानी घड़ियों की दुकान है वो अभी भी खुली है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. इतनी देर हुए दो ग्राहक उसके पास आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम आ गई थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. और जब अंतिम समय था, जो भी ग्राहक होते हैं, शॉपर्स होते हैं, वो घरों को भी लौट रहे थे क्योंकि लास्ट मिनट रह गई थी ईव की. अ थिक वाइट सीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी. और अमेरिका की जो सॉल्ट लेक सिटी है वो बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. फिर भी जो पुरानी घड़ियों की दुकान पर क्या हो रहा था, जो लाइट्स थी वो जल रही थी. As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और उसका जो बूढ़ा और बहरा जो ऑनर था, मालिक रे, ठीक है, उसका नाम क्या था, रे, उस घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम पूरा करके जब रे खड़ा हुआ और पिछले कमरे में जा रहा था, जब पीछे का जो कमरा था उसका बैक रूम उधर की तरफ जा रहा था, तो आगे के दरवाजे से, जो फ्रंट डोर था, आगे का दरवाजा था, उधर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी गर्दन के पीछे लगा. He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. वो अंतिम क्षण के ग्राहक को मिलने के लिए मुड़ा, जो लास्ट मिनट शॉपर थे उनसे मिलने के लिए मुड़ा. But his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उसकी जो बूढ़ी समझदार आंखें थीं, उसने उन्हें पहचान लिया कि वो ग्राहक नहीं है. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. उसने दोनों आदमियों को देखा, एक समथिंग 20 का था, 20 साल का था, और दूसरा जो सेकंड था वो समथिंग 50 के पास का था, 50 साल की क्लोज था. The younger man remained at the door. और जो युवक था उसने दरवाजे पर, मतलब दरवाजे पर ही खड़ा रहा. remained at the door, दरवाजे पर ही वो बना रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो थोड़ा बड़ी आयु वाला, उम्र वाला जो आदमी था वो काउंटर की ओर आया और उसकी आंखों में मतलब बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्र भाव नहीं था. फ्रेंड जो फ्रेंडशिप होती है उस तरह का बिहेव जो था उसका, वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो फ्रेंडलीनेस था, मित्र भाव का नहीं था. ऐसा नहीं दिख रहा था उसकी आंखों से. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पोज्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. अब रे ने अपना मतलब बढ़ता हुआ जो उसका डर था उसको छुपा लिया, क्योंकि उसको डर लगने लगा था, और धीरे धीरे अपनी जो उसकी नोटपैड था, कॉपी और जो उसकी पेंसिल थी, वो काउंटर पर आगे की तरफ कर दी. आगे की तरफ क्या कर दिया, खिसका दी पेंसिल और अपना नोटपैड. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. वो मतलब एक तरह से अनफ्रेंडली फेस करके, जो बैर भाव वाला चेहरा होता है ना, अजीब तरह का, उस तरह से उसकी ओर मतलब देखकर मुस्कुराया और फिर अपने कानों की ओर मतलब अजीब सा संकेत किया. उसने अपने ईयर्स सुक किए इधर से उधर और अपना सिर भी मतलब थोड़ा सा हिलाया एक तरफ से दूसरी तरफ. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. कॉपी को पढ़कर
जो वो व्यक्ति था उसने एकदम मतलब सरप्राइज हो गया और उसके चेहरे का मतलब जो भाव था ना, एक्सप्रेशन था, वही चेंज हो गया। फिर उसने मुड़कर जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसको मतलब बोलने के लिए, जो उसका फ्रेंड था उसको बोलने के लिए आगे को बढ़ा, सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कुछ कहने के लिए। रे यूज्ड द चांस to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. अब जो रे था, रे ने मतलब ये जो चांस था उसका क्या उठाया, फायदा उठाया। उस व्यक्ति को ध्यान से देखने में मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज लुक लेने में फायदा उठाया उसने, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन। और फिर उसने उस जो व्यक्ति था उसके कोट की मतलब जो पॉकेट थी, राइट पॉकेट, उसमें एक क्या थी, गन रखी हुई थी। इस तरह का लग रहा था उसको जैसे क्या गन रखी हुई हो। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उस व्यक्ति के मतलब बेचैन जो हाथ थे ना, उसको भी उसने, रे ने बहुत ध्यान से देखा, गन को देखा, और रेस्टलेस है, रेस्टलेस मीन्स होता है कि एक तरह से बेचैन हो जाना, हाथ भी उसके जैसे हिल डुल रहे थे, इस तरह के हाथ भी उसने ध्यान से देखे। और उसका जो एंगर था वो एक तरह से बॉइल्ड हो रहा था, मतलब उबल रहा था, उसका गुस्सा आ रहा था उसको। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड वी स्टिल, लेकिन उसके मन की जो आवाज थी उस पर मतलब काबू रख रही थी, जो कह रही थी अभी भी कि वी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, मे आई हेल्प यू, उसने कॉपी पर लिखा, मैं आपकी क्या सहायता करूं। For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. और पहली बार वो जो थोड़ी एज वाला जो आदमी था, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी एज हो चुकी थी, वो क्या करने लगा, रे की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, स्माइल किया उसने। मैन लुक डायरेक्टली रे एंड स्माइल, जो ओल्डर ओल्डर एज का थोड़ा आदमी था, 50 के समथिंग का, तो वो रे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, लेकिन वो जो क्रूर और कड़वी मुस्कान थी, अजीब सी ही मुस्कान थी वो उसकी। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, और वो दोनों समझते थे कि वो वहां क्यों आए थे। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका साथी दरवाजे पर क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और देखने में वो ऐसे आदमी लगते थे जिनका मतलब जो भाग्य है ना, लक है, वो साथ नहीं दे रहा था, और वो एक ऐसा काम करने को तैयार थे, रेडी हो गए थे, जिससे जिसके लिए उन्हें बाद में मतलब क्या होगा, रिग्रेट रहेगा, सॉरी मतलब खेद रहेगा, अजीब सा उनको पछतावा होगा। ऐसा काम करने के लिए वो अब तैयार हो चुके थे। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, अब रे समझ जाता है कि उसके जो विजिटर्स हैं, उससे जो मिलने आए हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों को किसकी जरूरत है, मतलब धन की जरूरत है, पैसे चाहिए, पैसों की कमी है उनके पास। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वो काफी पैसे के बदले में एक पुरानी घड़ी उनसे ले लेता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चैम मैरी क्रिसमस, और एक ऐसा संदेश मतलब पूरे शांति और सद्भावना का सभी जगह फैल जाता है जब पुरानी घड़ियां बज उठती हैं, क्रिसमस मुबारक। द क्लॉक टिक्ड ऑन, रे कामली रोट अनदर मैसेज, घड़ियां बजती रहीं, रे ने शांत भाव से एक और संदेश लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई घंटा घड़ी या फिर घड़ी लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड filled with hanging clock and pocket watch, और फिर उसने जो लॉन बोर्ड था, मतलब उधार वाला जो बोर्ड लगा हुआ था, उधर की तरफ संकेत किया, जो कि लटकने वाली घंटा घड़ियों व जेब घड़ियों, जो पॉकेट वाली घड़ीज होती हैं, पॉकेट वॉचेस, उनकी तरफ मतलब रखा हुआ था। He was not a pawnbroker, but at the same
time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. और फिर वो जो पाउंड ब्रोकर्स थे, ही वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर्स, वो बंधक साहूकार तो नहीं थे, जो आए हुए थे वो साहूकार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बट एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी वह उन लोगों को इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि वो नीडी पीपल थे, उनको जरूरत थी, ठीक है। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर, उसके सामने अपनी पुरानी घड़ियों को रख देते थे। जो भी लोग होते थे, आते थे, जिनको जरूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, पुरानी घड़ियों को उसके सामने रख देते थे और जो उनसे पैसे मिलते थे वो ले लेते थे। लेकिन वो ऐसे नहीं थे जो अब आए थे रे के पास मिलने के लिए। सो ही लर्न मोर देन ही शुड, और वो उनकी मतलब इच्छा के अनुसार उनको क्या दे देता था, लोन दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। जब उनके मालिक चाहते थे तो वे उन्हें मिल जाती थी, मतलब जब जो भी उनके पास घड़ी रख के जाता था और उनको पैसे की जरूरत होती थी तो वो रख जाते थे और रे से पैसे ले जाते थे, और जब उनको मतलब उस घड़ी की जरूरत होती थी तो वो पैसे चुका देते थे और रे से घड़ी को ले जाते थे, और उतने ही पैसों पर जो उन्होंने दिया था बिना ब्याज के, क्योंकि रे जो घड़ियां लेता था वो बिना इंटरेस्ट के ही, बिना ब्याज के ही अपने पास रख लेता था किसी की भी घड़ी और उनको पैसे दे देता था। और जब फिर जो भी ग्राहक होते थे जो रखते थे उसके पास घड़ी, वो क्या करता था कि उनको घड़ी उनकी उतने ही पैसों में दे देता था वापस जितने वो लेके गए थे। इज इट क्लियर? Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. उसके बाद तब लगा कि बड़ी आयु वाला जो व्यक्ति था कुछ शांत हुआ। Then the older man seemed to feel a little easier, थोड़ा सा शांत हो गया था। Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist, और उसने अपना हाथ जेब से निकाला और झट से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर तुरंत नजर डाली। How much will you give me for this? आप मुझे इस घड़ी का क्या देंगे? The man wrote. उस आदमी ने लिखा। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. रे ने देखो कि उस व्यक्ति की मतलब अजीब सी जो आंखें थी, जब उसने देखी, लिटिल सेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, कि उसकी आंखों में कुछ शर्म थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। घड़ी कोई ज़्यादा स्पेशल तो नहीं थी, फिर भी उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। इसके बदले में कुछ तो मिल सकता था। ये बुरी परिस्थिति थी जो इस सिचुएशन हो रही थी, उससे निकलने का वही एक वे था, वही एक रास्ता था। नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड। ये समझकर कि पहली बात तो यह है कि वो आदमी बड़े ही मतलब परेशानी से, या उसके पास कुछ ऐसा कारण है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी दुकान पर आया है, इसी वजह से रे ने पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आपको इसका कितना मूल्य चाहिए, क्या चाहिए आपको। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। अब कॉपी पर फिर झट से उत्तर आया, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितना इसका मतलब मूल्य हो उतना ही आप दे दो। रे reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. अब रे ने अपनी जो उसकी कैश बॉक्स था, जो नकदी पेटी थी जिसमें मतलब नकद पैसे रखता था, वो उसमें हाथ डाला और $50 का एक नोट निकाला और एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम टू से थैंक्स। और ऐसा लग रहा था मतलब मानो मतलब जो जब उन्होंने हाथ मिलाया एक दूसरे से, तो रे ने उस आदमी की आंखों में झांका एक तरह से, तो ऐसा लगा उसको जैसा कि वो उसकी जो आंखें हैं वो ये कह रही हूँ थैंक्स, धन्यवाद आपका, इस तरह से उसे लगा। थैंक यू कहा हो उसने। दे बोथ न्यू द वॉच
wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. वो दोनों जानते थे कि घड़ी की इतनी कीमत नहीं थी और जाने के लिए मुड़ने से पहले उस आदमी ने लिखा, मैं जल्दी से जल्दी इसे वापस लेने आऊंगा, क्रिसमस मुबारक. The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ये जो छोटी सी स्टोरी है उस समय समाप्त हुई, उस समय खत्म हुई जब सब घड़ियों ने मिलकर आधा घंटा तक, मतलब आधे घंटे तक वो बजी. स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, एक साथ बजी हाफ आवर तक. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और अलार्म जो घड़ियां जो अभी तक चुपचाप देख रही थी वो भी एकदम इतने जोश से बज उठी कि रे तक को ऐसा लगा कि वो भी उनको सुन पा रहा हो. Their sweet musical message was filled with hope. और उनका जो मधुर संगीत में संदेश आशा से भरा था, ऐसा लग रहा था. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. और विश्व शांति और सबसे प्रति सद्भावना, जो भी सब थे, मतलब जो भी लोग थे उनके प्रति एक तरह से सद्भावना का एक संदेश दे रही हूँ ये पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े तीनों व्यक्तियों ने अनुभव किया. ऐसा लगा उनको, ऐसा फील हुआ कि मतलब सद्भावना और विश्व शांति का ये घड़ियां संदेश दे रही थी. अभी का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर. मतलब रे को क्या लगा कि जो विजिटर है, जो मिलने आए हैं, वो शॉपर नहीं है, ग्राहक नहीं है. आंसर, रे थॉट दैट द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर. हाँ, रे को लगा कि वो शॉपर नहीं है. ठीक है, जो मिलने आए हैं लोग, विजिटर्स, वो ग्राहक नहीं है. बिकॉज ही हैड एन अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. क्योंकि उनके जो फेस का एक्सप्रेशन था वो अनफ्रेंडली था. हिज कंपेनियन डिड नॉट कम इन. क्योंकि उसका जो साथी था वो भी अंदर नहीं आया. बट रिमेन एट द डोर. और वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप. आंसर, आई थिंक ही हैड कम टू रोब मिस्टर रे एट द पॉइंट ऑफ हिज गन. मतलब उसको ऐसा क्यों लगा कि वो शॉप पर क्यों आया था, और क्यों आया था वो शॉप पर. आई थिंक ऐसा महसूस होता है कि ही हैड कम टू रॉब मिस्टर रे. मिस्टर रॉ को वो क्या करने आया था, रॉब करने आया था, लूटने आया था. एट द पॉइंट ऑफ हिज गन, अपनी गन के उस पर, जो उसके पास बंदूक थी, उसके निशाने पर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम. रे ने कैसे कम्युनिकेट किया उनके साथ. रे वॉज डीफ. ही यूज्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल. रे क्या था, बहरा था. उसने नोटपैड का यूज किया और पेंसिल का यूज किया. ही रोट ऑन द नोटपैड एंड द विजिटर वॉज ऑल्सो टू राइट हिज मैसेज लाइकवाइज. और उसने भी अपने नोटपैड पे मतलब क्या लिखा, विजिटर के लिए लिखने के लिए दे दिया उसको भी कि आप भी इस पे मैसेज लिखो. उन्होंने भी उसी की तरह मैसेज लिख के अपने कन्वर्सेशन किया, कम्युनिकेट किया. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू यू थिंक द मैन सैड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर. Answer, I think the man said to his friend, the shopkeeper is deaf and dumb. He can't shout. शायद उसने दरवाजे पर जाकर अपने दोस्त से ये कहा होगा कि जो शॉपकीपर है, जो दुकान का मालिक है, वो डीफ है, बहरा और डम्प है. सो ही कांट साउट, वो चिल्ला नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 5, रे वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर. वाई देन डिड ही लैंड मनी to people in exchange for their old watches and clocks. Answer, Ray was kind and helpful. रे बहुत ज़्यादा दयालु और हेल्पफुल भी था, सहायता करने वाला था. He helped those who were in need. और वो उन लोगों की सहायता भी करता था जिनको ज़रूरत होती थी. He did not make any profit from his lendings. और वो किसी से भी मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता था. He returns watches to the owners at the same price he had paid. और वो उनको उसी प्राइस में वॉचेस वापस कर देता था जो इनके ऑनर होते थे, जिसमें वो पैसे देकर लेता था, उतने में ही. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स. आंसर, इट वॉज एन ऑर्डिनरी वॉच.
but it had the powers to relieve the man from his miserable condition. ये जो घड़ी थी बहुत ही ज़्यादा साधारण थी, कोई स्पेशल वॉच नहीं थी, लेकिन वो जो मिजरेबल कंडीशन में आदमी था उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत देने वाली थी. द नीडी मैन गॉट $50 ऑन इट्स सिक्योरिटी. जिसको ज़रूरत थी उस आदमी ने कितने $50 ले लिए. ही मस्ट हैव बीन एबल टू सेलिब्रेट क्रिसमस हैप्पीली विद हिज फैमिली, जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ आराम से क्रिसमस मना सके. क्वेश्चन नंबर 7. डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो मैन दोबारा से वापस आएगा अपनी घड़ी लेने? आई होप. आंसर, आई होप दैट मैन वुड कम बैक टू पिक अप द वॉच. हाँ, शायद आशा है कि वो आ सकता है अपनी वॉच को लेने एज सून एज ही हैज़ $50 टू पे बैक. जब उसके पास $50 आ जाएंगे वापस करने के लिए तब वो घड़ी को लेने आ सकता है. दो द वॉच इज नॉट वर्थ $50, द मैन इज ग्रेटफुल टू रे. और वो आदमी रे का हमेशा आभार प्रकट करता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? कब उसका जो फेस था वो बदल गया अनफ्रेंडली से फ्रेंडली नेचर में, उसका फेस? तो आंसर, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन रे हैंडेड हिम $50 नोट. जब रे ने उसको $50 का नोट दिया था तब. ही मस्ट हैव शेकन हैंड्स विद रे विद वार्मथ. और उसने रे के साथ अपना हाथ भी मिलाया विद रे के साथ हाथ मिलाया आराम से. So we have completed this lesson with question answer in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.